Good morning, students. Welcome to Indian Online Classes. Myself Sandeep Kumar, your computer teacher. Let us start with the computer science class. Student, last class we have studied chapter number 2, introduction to data handling using pandas first. In this chapter we have studied introduction about series, creation of series, and next accessing elements of series by using indexing and slicing technique. Today we are going to study attributes of series. Let's start attributes of series. एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज में हम लोग स्टडी करेंगे सीरीज में वेरियस टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड कौन कौन से हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में फर्स्ट एट्रीब्यूट इज नेम। असाइन द नेम टू द सीरीज। किसी गिवन सीरीज को नेम असाइन करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेम एट्रीब्यूट को काम में लेते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए मेथड्स का तो अप्लाई करने का कुछ सिंटैक्स होगा सीरीज नेम, यानी जो आपने सीरीज का नेम बनाया है सीरीज का नेम डॉट नेम इक्वल टू न्यू नेम। यानी किसी सीरीज को एक नेम असाइन करवाने के लिए इसको काम में लेते हैं। पहला हो गया सीरीज नेम। सीरीज नेम का मतलब आपने जिस वेरिएबल की सीरीज बनाई है वो नाम यहाँ पे होगा सीरीज नेम में आपके पास क्या होगा, तो आप सीरीज बनाओगे उस सीरीज का नाम होगा, तो सीरीज नेम डॉट उस पे नेम एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे। नेम एट्रीब्यूट का वो काम में लिया जाता है किसी गिवन सीरीज को नेम असाइन करवाने के लिए। तो ये उसका सिंटैक्स हो गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो उसको लिखने के लिए हम काम में लेंगे मेथड। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज को बनाएंगे। तो सीरीज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पेंटास लैंग्वेज को इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए स्टेटमेंट होगा इंपोर्ट पेंटास एज पीडी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंटास लैंग्वेज को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद में यहाँ से हम क्या करेंगे, सीरीज को क्रिएट करेंगे। तो सीरीज क्रिएट करने के लिए सीरीज 1 इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज लीनियर वैल्यू से सीरीज क्रिएट करते हैं 10 20 30 एंड 40। यहाँ से क्या होगी, हमारी सीरीज क्रिएट होगी, उसका नेम हो गया सीरीज 1। इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो हम लिखेंगे प्रिंट सीरीज 1। यहाँ से हमारी क्या होगी, सीरीज 1 प्रिंट होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारी सीरीज 1 प्रिंट होगी। अब हमें क्या करना है, सीरीज को नेम असाइन करवाना है। तो नेम असाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीरीज का नया नाम देंगे। तो हमारे पास देखो सिंटैक्स हमने क्या लिखा है, सीरीज का नेम। तो सीरीज का नेम हमारे पास में क्या है, सीरीज 1 है डॉट नेम एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे इक्वल टू सीरीज का न्यू नेम। हम इसको लिख लेंगे ओल्ड नेम हमारे पास में सीरीज 1, तब लिखेंगे सीरीज 1 डॉट नेम इक्वल टू, इसको हमने नाम दे दिया सीरीज लीनियर। ये हमारी सीरीज का क्या हो गया, न्यू नेम हो जाएगा। सो आपका लिखना दे रहा हूं और नीचे ऐड कर रहा हूं। सीरीज पे नेम एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे, लिखेंगे सीरीज 1 डॉट नेम इक्वल टू, इसका न्यू नेम असाइन करवाना है। तो नेम मैंने लिखा सीरीज लीनियर। सीरीज लीनियर क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्केलर वैल्यू से सीरीज को क्रिएट किया है, तो मैंने इसका नाम दे दिया सीरीज लीनियर। ये होगा नेम एट्रीब्यूट। मैंने नेम एट्रीब्यूट के साथ साथ क्या कर सकते हैं, किसी सीरीज को एक नया नेम या न्यू नेम असाइन करवा सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट हो गया सीरीज नेम। ओके, जस्ट वेट, थोड़ा 2 मिनट के लिए वेट कीजिए एक बार। ओके स्टूडेंट, तो ये पहला एट्रीब्यूट हो गया नेम। तो नेम एट्रीब्यूट हम काम लेते हैं किसी सीरीज को नेम असाइन करवाने के लिए। तो इसको लिखने का मेथड होगा सीरीज नेम डॉट नेम। सीरीज नेम का मतलब हमने जिस नाम से सीरीज बनाई है, जिस वेरिएबल का नाम होगा। तो वो सीरीज में यहाँ पे सीरीज का ओल्ड नेम होगा, तो सीरीज का ओल्ड नेम डॉट नेम एट्रीब्यूट हम लगाएंगे। नेम एट्रीब्यूट क्या करता है, किसी सीरीज को न्यू नेम असाइन करवाने का काम करते हैं, इक्वल टू उसका न्यू नेम हो गया। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से एक सीरीज बनाई है सीरीज 1। तो सीरीज 1 के लिए हमने लिखा सीरीज 1 इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। पीडी क्या होगा, पेंटास का ऑब्जेक्ट हो गया डॉट सीरीज, और ब्रैकेट में लीनियर वैल्यू पास करवा दीजिए, होगा फिनिशन ऑफ सीरीज फ्रॉम द लीनियर वैल्यू। यहां से हमारी सीरीज बन गई सीरीज 1। अब सीरीज 1 को मुझे नेम असाइन करवाना है, नेम देना है सीरीज लीनियर। तो मैंने इसके लिए लिखा सीरीज 1 डॉट नेम इक्वल टू सीरीज लीनियर। ओके, तो ये पहला एट्रीब्यूट हो गया नेम। सेकंड एट्रीब्यूट हम स्टडी करते हैं इंडेक्स डॉट नेम। सेकंड एट्रीब्यूट हमारे पास में इंडेक्स डॉट नेम। तो सेकंड एट्रीब्यूट स्टडी करते हैं इंडेक्स
सेकंड एट्रीब्यूट है इंडेक्स डॉट नेम। ये इंडेक्स को नेम असाइन करवाने के लिए काम किया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो इंडेक्स होते हैं वो 0 1 2 होते हैं। डिफॉल्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो डिफॉल्ट इंडेक्स है उस इंडेक्स को नेम असाइन करवाएंगे तो उसका काम मिलेंगे इंडेक्स डॉट नेम एट्रीब्यूट को। इसको लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करते हैं पेडास को। समझेंगे इंपोर्ट पेडास एज पीडी। यहां से हमने पेडास लेकर इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सीरीज बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिखा सीरीज में इक्वल टू ईडी डॉट सीरीज ब्रैकेट में ये वैल्यू 10 20 30। ये होगा क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम द लीनियर वैल्यूज। अब हम सीरीज को प्रिंट करवाते हैं। स्टेटमेंट प्रिंट सीरीज 1। यहां से हमारे क्या होगी, सीरीज 1 प्रिंट होगी। जब सीरीज 1 प्रिंट होगी तो हमारे पास आउटपुट इसमें सीरीज क्या होगी, 10 20 30। इंडेक्स नंबर 0 1 2 ये क्या है, हमारा डिफॉल्ट इंडेक्स है। अब देखो क्या है, पहले वाले एट्रीब्यूट में हम लोगों ने स्टडी किया था सीरीज को नेम असाइन करवाने के लिए। तो सीरीज को नेम असाइन करवाने के लिए क्या लिखा था, सीरीज का ओल्ड नेम डॉट नेम इक्वल टू न्यू नेम। तो पहले हम इसको नेम असाइन करवाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिखा सीरीज 1 डॉट नेम इक्वल टू लीनियर। यानी जो हमारी सीरीज 1 है उसको मैंने एक नेम असाइन करवा दिया, इसका नाम होगा लीनियर। उसी तरीके से क्या करेंगे, सीरीज के इंडेक्स को नेम असाइन करवाते हैं। तो मैंने लिखा सीरीज 1 डॉट इंडेक्स डॉट नेम इक्वल टू वैल्यू। ये हो गया सेकंड एट्रीब्यूट। पहले वाले एट्रीब्यूट में क्या करना था, सीरीज को नेम असाइन करवाना था। तब काम मिलेंगे डॉट नेम एट्रीब्यूट। तब लिखा सीरीज 1 डॉट नेम, यानी सीरीज 1 है, ये हमने सीरीज 1 बनाई थी। सीरीज 1 को डॉट नेम से हमने इसका नेम असाइन करवा दिया। सीरीज का नाम हो गया लीनियर। दूसरा एट्रीब्यूट था इंडेक्स डॉट नेम। ये हमें क्या करना है, सीरीज के इंडेक्स को नेम असाइन करवाना है। तो इसके लिए मैंने लिखा सीरीज 1 डॉट इंडेक्स डॉट नेम। इन एट्रीब्यूट है इंडेक्स डॉट नेम, यानी सीरीज 1 पे जो इंडेक्स है उनको नेम असाइन करवा दिया वैल्यू। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से सीरीज को प्रिंट करवाते हैं। तब इस स्टेटमेंट में लिखा प्रिंट सीरीज 1। जैसे मैं यहां से स्टेटमेंट लिखूंगा तो मेरे पास जो आउटपुट सीरीज होगी, सीरीज का फॉर्मेट होगा, सीरीज में हमारे पास वैल्यू है 10 20 30। इसकी डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू थी 0 1 2। अब हम लोगों ने क्या किया, यहां से सीरीज 1 डॉट नेम इक्वल टू लीनियर। सीरीज का नेम हम लोगों ने क्या कर दिया, लीनियर कर दिया। तो जो हमारे पास जो आउटपुट जो सीरीज होगी उस आउटपुट सीरीज में चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, इधर तो लिखा होगा सीरीज का नाम लीनियर, इंडेक्स का नाम हम लोगों ने क्या लिखा है, वैल्यू। तो इधर लिखा होगा वैल्यू, इंडेक्स होगी 0 1 2, वैल्यू होगी 10 20 30। ये हमारे पास क्या होगी, आउटपुट सीरीज होगी। तो दो एट्रीब्यूट हम लोगों ने स्टडी किए। पहला एट्रीब्यूट था नेम। नेम एट्रीब्यूट के साथ हम क्या करते हैं, किसी सीरीज को नेम असाइन करवा सकते हैं। सेकंड एट्रीब्यूट था हमारे पास में इंडेक्स डॉट नेम। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, किसी सीरीज के इंडेक्स को नेम असाइन करवा सकते हैं। उसके बाद में थर्ड एट्रीब्यूट होगा वैल्यूज। नेक्स्ट एट्रीब्यूट स्टडी करते हैं वैल्यूज। देखो वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, प्रिंट ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन द सीरीज। किसी सीरीज में जो वैल्यूज है उनको लिस्ट की फॉर्मेट में प्रिंट करवाने के लिए इसको काम में लेते हैं। यानी वैल्यू एट्रीब्यूट आर यूज्ड टू प्रिंट द लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन ए सीरीज। किसी गिवन सीरीज में जो भी वैल्यूज होंगे उनको लिस्ट फॉर्मेट में प्रिंट करवाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो इसको काम में लेने के हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीरीज बनाएंगे। सीरीज को बनाने के बाद में सीरीज की वैल्यूज को लिस्ट की फॉर्मेट में प्रिंट करवाते हैं। तो सबसे पहले सीरीज बनाएंगे तो लिखेंगे इंपोर्ट पेंडास एज पीडी। हमने पेंडास लैंग्वेज को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम सीरीज बनाते हैं। इसमें लिखा सीरीज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज ब्रैकेट में वैल्यू पास करवा दो 10 20 30 एंड 40। ये लीनियर वैल्यू से सीरीज का क्रिएशन हो गया। उसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो लिखेंगे प्रिंट सीरीज 1। तो सीरीज 1 जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट सीरीज होगी, दैट इज 10 20 30 10 20 30। डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर 0 1 2। अब हम देखो क्या करना है,
वैल्यू एट्रीब्यूट इस पे अप्लाई करना है। ये हमारी सीरीज बन गई। सबसे पहले हमने पेंटास को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद में सीरीज 1 इक्वल टू सीरीज 1 हो गया वो सीरीज का नेम, पीडी हो गया पेंटास का ऑब्जेक्ट, डॉट सीरीज फंक्शन काम रहते हैं सीरीज को बनाने के लिए। सीरीज किससे बनानी है? लीनियर वैल्यू से। तो हमने पास करवा दी लीनियर वैल्यू से पैरामीटर के रूप में। फिर उसके बाद में इसको प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास सीरीज होगी 10 20 30 डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर होगी 0 1 2 ये प्रिंट होगी। अब हमें क्या करना है? इसकी ओनली वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। तो इसमें वैल्यूज एट्रीब्यूट लगाएंगे तो हम लिखेंगे प्रिंट सीरीज 1 डॉट वैल्यू। जब हम लिखेंगे प्रिंट सीरीज 1 डॉट वैल्यू, तो सीरीज 1 डॉट वैल्यू सॉरी वैल्यूज हो गए प्रिंट सीरीज 1 डॉट वैल्यू। इस एट्रीब्यूट की सहायता से क्या होगा? ओनली सीरीज 1 की वैल्यूज प्रिंट होगी। किसकी फॉर्मेट में? लिस्ट की फॉर्मेट में। तो लिस्ट की फॉर्मेट क्या होती है? 10 20 30 यानी इसका आउटपुट क्या होगा? ओनली वैल्यूज होगी। तो किसी सीरीज की वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए या किसी सीरीज में से वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज लेंगे। वैल्यू एट्रीब्यूट का डेफिनेशन कैसे लिखोगे? इट इज यूज्ड टू प्रिंट द वैल्यूज फ्रॉम द सीरीज। किसी गिवन सीरीज में से वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। फिर एग्जांपल लिखना है आपको। एग्जांपल के लिए आपको क्या करना होगा? पहले सीरीज बनानी होगी। तो सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? पेंडास को इंपोर्ट करने से स्टेटमेंट लिखेंगे इंपोर्ट पेंडास एज ए पीडी यहां से। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है? सीरीज 1 बनानी है। तो सीरीज 1 इक्वल टू पीडी पेंडास का ऑब्जेक्ट होगा डॉट सीरीज फंक्शन। डॉट सीरीज फंक्शन होता है वो सीरीज बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और लीनियर वैल्यू से सीरीज बनाने की लीनियर वैल्यू पैरामीटर से पास करवा दी 10 20 30 एंड 40। ओके, उसके बाद हमने लिखा प्रिंट सीरीज 1। तो प्रिंट सीरीज 1 को जब हम लिखेंगे तब हमारे पास जो आउटपुट सीरीज होगी ये वाली वैल्यूज हैं 10 20 30 40 इंडेक्स नंबर होंगे 0 1 2 3। अब हमें क्या करना? ओनली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज यानी हमें ये इंडेक्स नंबर नहीं चाहिए, ओनली हमें वैल्यू चाहिए आउटपुट में। इंडेक्स नंबर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ओनली वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट सीरीज 1 डॉट वैल्यूज यानी सीरीज 1 की वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। तो जो वैल्यूज होंगी वो लिस्ट की फॉर्मेट में आउटपुट में से होंगी। वैल्यूज क्या होंगी? 10 20 30 40 स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, ये थर्ड एट्रीब्यूट हो गया वैल्यूज। उसके बाद में नेक्स्ट एट्रीब्यूट स्टडी करते हैं साइज। उसके बाद में हमारे पास फोर्थ एट्रीब्यूट है दैट इज साइज। साइज एट्रीब्यूट क्या होता है? प्रिंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन सीरीज यानी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, उनको काउंट करने के लिए इस एट्रीब्यूट को काम में लिया जाता है। तो साइज एट्रीब्यूट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सीरीज बनानी होगी। फिर उस सीरीज पे हम लोग क्या करेंगे? साइज एट्रीब्यूट को अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि उस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। तो साइज एट्रीब्यूट की डेफिनेशन आपको लिखनी है। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट या इट इज यूज्ड टू प्रिंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन सीरीज एंड सीरीज में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होगी काउंटिंग को प्रिंट करवाने के लिए इसको काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ से एक सीरीज बनाते हैं। तो सीरीज बनाने के लिए पहले इंपोर्ट करना होगा पेंडास पीडी। यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा जो पाइथन का पहला स्टेटमेंट होगा इंपोर्ट पेंडास एज ए पीडी। यहाँ से क्या करेंगे? पेंडास लेंगे, इसको इंपोर्ट करने का उसका ऑब्जेक्ट होगा पीडी। ये पीडी क्या करेगा? इस पेंडास का ऑब्जेक्ट है सारी बातें क्या होगी? इस पीडी ऑब्जेक्ट की सहायता से होगी। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले एक सीरीज बनानी है। इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है सीरीज में equal to daily dot series values हैं 10 20 30 40 and 50। ये हमारी क्या होगी? स्केलर वैल्यूज होगी, लीनियर वैल्यूज होगी। लीनियर वैल्यूज के साथ साथ हमने सीरीज को क्रिएट कर दिया। तो सीरीज का नाम हो गया सीरीज 1। पीडी पेंडास का ऑब्जेक्ट हो गया डॉट सीरीज फंक्शन होता है जो सीरीज को क्रिएट करने के लिए काम में लिया जाता है। सीरीज में वैल्यूज अपने पास करवाए हैं 10 20 30 40 and 50। ये क्या होगी? स्केलर वैल्यूज है लीनियर वैल्यू। हम इस सीरीज को क्या करते हैं? यहाँ से प्रिंट करवाते हैं। तो हम स्टेटमेंट प्रिंट सीरीज 1। इस स्टेटमेंट की सहायता से जैसे हमने लिखा प्रिंट सीरीज 1 तो हमारे पास में जो आउटपुट सीरीज होगी वो प्रिंट होगी। तो आउटपुट सीरीज क्या होगी? 10 20 30 40 and 50। डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर होंगे 0 1 2 3 and 4। ये तो हो गया हमारे पास में सीरीज 1 जिसको हम लोगों ने क्रिएट किया। अब हमें क्या करना है? इस सीरीज 1 की साइज को फाइंड आउट करना है। सीरीज की साइज को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा? सीरीज 1 पर साइज फंक्शन को अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट सीरीज 1
साइज एट्रीब्यूट क्या करता है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सीरीज, यानी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेगा, आपको काउंटिंग नियम की संख्या प्रिंट कराएगा, इनका टोटल नहीं करेगा, इनकी संख्या प्रिंट कराएगी, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, वैल्यूज है 1 2 3 4 5, तो इसका आउटपुट क्या होगा 5, ये होता है साइज एट्रीब्यूट। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं एम्पटी। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास है एम्पटी। एम्पटी एट्रीब्यूट क्या काम करता है, प्रिंट ट्रू इफ द सीरीज इज एम्पटी अदरवाइज फॉल्स, यानी अगर आपके जो गिवन सीरीज अगर वो एम्पटी सीरीज है तब इसका आंसर होगा ट्रू, अदरवाइज आंसर फॉल्स।